नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। आप तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। टेक्निकल समस्या के कारण भारतीय लोकमंच पार्टी लोकमंच आपसे दूर रही यूट्यूब के माध्यम से, उसके लिए हम लोग आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। अब किसी प्रकार का कोई दूरी नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई डिस्टेंस नहीं होंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूं। इंतजार खत्म हुई और पूरा आपके पास है हम लोग। बात लगातार बिहार में कई काम हम लोगों ने पुनः इस 3 महीने में किया, जो शायद आप लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंची जानकारी मुझे तो नहीं, लेकिन लोकमंच के माध्यम से आपके पास अब पहुंचेगी सारी जानकारी जो आम आवाम के लिए की गई काम है। आपने बिहार विधानसभा में भी अपने मतानुसार आपने सरकार चुना और बहुत खुशी की बात है कि आपने एनडीए सरकार चुना। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व आपने दिया उनको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन बात कर रहे हैं हम पटना में घटित छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर के। जिस तरीके से जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री के साथ जो घटना घटी, ये नई घटना नहीं थी। यही घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्नेहा कुशवाहा के साथ रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में घटी थी। जबकि पूर्व में चुनाव के दौरान सासाराम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आके कहा था, आप एनडीए को वोट करिए, हम वहां एसआईटी गठित करेंगे और स्नेहा को न्याय दिलवाएंगे। साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। लेकिन स्नेहा को तो न्याय नहीं मिला। उसकी मां आज भी दर दर भटक रही है। हाल ही दिनों मैंने देखा वैशाली की पूर्व डीएम जो अभी रोहतास की डीएम है, उनके दरवाजे वो खड़ी रही, लेकिन डीएम साहिबा जो है मुलाकात तक उन्होंने नहीं किया और वो कहां निकल गई ये मैंने वीडियो में देखा था। ये बहुत विशेष जानकारी तो मेरे पास नहीं, लेकिन उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि महिला अगर महिला की फीलिंग्स ना समझे तो कौन समझेगा। स्नेहा कुशवाहा की लड़ाई भारतीय लोकमंच पार्टी लड़ रही है। बहुत चीज अभी उसके बारे में मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कदम हम लोग निरंतर बढ़ा रहे हैं और स्नेहा को न्याय मिलेगा। हम लड़ाई से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि बेटी जो होती है वो जिसके कोख से जन्म लेती है उनकी नहीं होती, बेटी सर्व समाज की होती है। स्नेहा को न्याय मिलना तय है और उस न्याय की लड़ाई जहां तक लड़नी होगी लोकमंच को वहां तक लड़ेगी और स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलवाएगी, क्योंकि बेटियां सभी की होती हैं, वो सर्व समाज की होती हैं। जहानाबाद की रहने वाली और नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री की चर्चा करते हैं। गायत्री, देखिए, गायत्री एक आम परिवार से बिलोंग करने वाली बच्ची थी और जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से उसकी हत्या की गई और अभी तक हमारी पुलिस जो है कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रही है। इधर उधर से जो टूटी फूटी न्यूज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आज मैंने एक न्यूज़ देखा, वो बिलीव करने वाली नहीं थी। अब कितना सच है कितना झूठ, इसकी क्लियरिफिकेशन लोकमंच कहीं से नहीं करती, इसकी पुष्टि लोकमंच नहीं करती है। लेकिन मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी से और आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में गृह विभाग है और गायत्री के परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से बेटी भेंट चढ़ रही है, भास्कर रिपोर्ट्स को मैंने कई देखा, उसमें भी जो है जब कई चीजें जो सुनने को मिली तो शर्मसार हो गया कि क्या ये प्रदेश में ऐसा भी संभव है। दुर्गा और राधा और सरस्वती के देश में बेटियों की कीमत लगाई जा रही है, बेटियों की बोली लगाई जा रही है, जो सुनने के बाद कान सन रह गया, मन स्थिर हो गया और बेचैनी होने लगी कि ये धंधा हो क्या रहा है पूरे प्रदेश में।
ऐसे चीजों पर लगाम लगाना होगा। प्रशासन अगर चाह लेना, तो मुझे इतना पता है कि अगर प्रशासन चाह ले सही मन से, तो एक व्यक्ति प्रदेश में हिल नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी घटना हो कैसे रही है? इन सारी चीजों को खंगालने की जरूरत है और खंगाल करके आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी इसको खत्म करने की जरूरत है। लोकमंच को पूर्ण विश्वास है आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी आपको गृह मंत्रालय दिया है तो कुछ सोच कर दिया है। साथ ही आदरणीय यशस्वी देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भरोसा किया है तो कुछ सोच के भरोसा किया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कुछ विश्वास किया है तो वो सोच के विश्वास किया है कि सम्राट चौधरी वो चीज कर सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी कि आप गायत्री के परिवार के साथ साथ बेटी स्नेहा कुशवाहा के भी परिवार को न्याय दिलवा करके एक जो है मिसाल कायम करेंगे और बेटियों को पूरी आजादी, पूरे हक के साथ जो है जीने का अधिकार देंगे। जय हिंद, जय लोकमंच, अमर सिंह अमर रहे।